ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर एनिमेशन। कैरेक्टर एनिमेशंस के लिए फ़्लैश में अगर देखा जाए तो हमें स्प्राइट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, कैरेक्टर एनिमेशन बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जा सकती है। उनमें से एक तरीका ये है कि हम लोग स्प्राइट को यूज़ करते हुए स्प्राइट शीट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट कैरेक्टर की एनिमेशंस को बनाएं। और अगर उसके थ्रू अगर हम बनाते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक एनिमेशंस शॉर्ट टाइम में बहुत इम्प्रूव हो सकती है। अगर हम कैरेक्टर एनिमेशन स्प्राइट के हवाले से पूछते हैं तो ये बेसिकली डिजिटल पैड के थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। डिजिटल पैड के थ्रू, स्टाइलस के थ्रू हम लोग ड्राइंग करते हैं और डिफरेंट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं स्प्राइट शीट्स को और डिफरेंट कैरेक्टर्स को। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मैंने क्या बोलते हैं कैरेक्टर एनिमेशंस के लिए मैंने सिर्फ कीप स्माइल कैरेक्टर स्प्राइट PNG पिक्चर्स के नाम से मैंने इसको सर्च किया, या फिर मैं सिंपल भी लिख सकता हूँ। मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट स्प्राइट्स मेरे पास आ जाएंगे। इन स्प्राइट्स को यूज़ करते हुए हम लोग कैरेक्टर को एनिमेट करवा सकते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली एक पर्सन ख़ास तौर पे रखा जाता है जो कि डिफरेंट स्प्राइट शीट्स बना रहा होता है स्टाइलस और डिजिटल पैड के थ्रू। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश क्लास से पहले मैंने की थी कि एक एनिमेशन बना सकूँ। मैंने एक डिफरेंट एनिमेशन बनाया। इसके अंदर अगर कैरेक्टर देखूँ मैं, इस कैरेक्टर के अंदर मैंने डिफरेंट एनिमेशंस बनाने की कोशिश की है। ये डिफरेंट एनिमेशंस मैंने बनाने की कोशिश की है। एक डिफरेंट एनिमेशन मैंने एक ही स्टेप पे मैंने बनाया। किस तरह से आज की क्लास में यही बात हमें डिस्कस करनी है। और उसके थ्रू अगर मैंने जब इसको एनिमेट करवाया कंट्रोल एंटर करके, तो यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर एनिमेट होता हुआ नज़र आया। आज की क्लास हमारी इसी पे ही बेस्ड करेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा दूसरी एग्ज़ाम्पल मैंने ये भी था कि एक सिंपल कैरेक्टर को, ये भी दूसरी कैरेक्टर था जो मैंने नेट से लिया था और इसके अंदर जाके मैंने एक डिफरेंट एनिमेट मैंने करवा दिया था। और उसके बाद फिर जब मैंने उसको एनिमेट करवाने के बाद उसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, इसका प्रीव्यू चेक किया तो ये मुझे एनिमेट होता हुआ नज़र आया। अब इसको चाहें तो किसी पार्क में, किसी गार्डन में, किसी भी जगह पे इसको अगर एनिमेट करवाना चाहें तो उसको एनिमेट आप करवा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं कि इनमें से किसी एक एनिमेट को, जैसा पिछला मैंने एक लेक्चर लिया था, मेरा लेक्चर नंबर 6, बेसिकली ये भी उसी से ताल्लुक़ है। लेक्चर नंबर 6 से ही मेरा ताल्लुक़ है इसका, और उसी का आगे का हिस्सा है कि जिस पे मैंने पार्क पूरे कार्टून बनाने की कोशिश की थी। और मैं यही चाहूँगा कि वहाँ पर एक एनिमेशन बना के उसी पार्क में जो एनिमेट मैंने करवाया था वहीं पे कैरेक्टर को मूव कराया जाए। पहले मैं ये करूँगा कि पहले इसी जगह पे ही कैरेक्टर को मैं बना के एक शो करवा देता हूँ और फिर इसको वहाँ पर ले जाके मैं इसको पेस्ट करके एंड देन एनिमेट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास मैंने बेसिक थीम बता दी और उसके बाद अब मैं इसको एनिमेट करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं Ctrl+2, यहाँ पर Ctrl+R करूँगा, मैं इम्पोर्ट करवाऊँगा। मैं किसी भी कैरेक्टर जिसको मूव करवाना हो मैं उसके हिसाब से, फ़िलहाल मैं कुछ कैरेक्टर एनिमेट करवा चुका हूँ। मैं इस कैरेक्टर को लेना चाहूँगा, मैं इस कैरेक्टर को मैं एनिमेट करवाना चाहूँगा। मैं इसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि पहले इसको ब्रेक कर लें। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले पिक्चर पूरी एक JPEG या PNG फॉर्मेट में है तो मैं इसको पहले ब्रेक करना चाहूँगा। मैं ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B फॉर बॉल, एंड देन यहाँ पर Ctrl+B की इसकी शॉर्टकट की भी मुझे यहाँ पर शायद यहाँ पर मौजूद हो। मॉडिफाई में जाएंगे एंड देन यहाँ पर ब्रेक अ पार्ट है Ctrl+B के नाम से। Ctrl+B जैसे ही करूँगा तो ये पिक्चर तकरीबन ब्रेक हो चुकी है। अब मैं कोशिश करूँगा हर एक को मैं कट करके एक अलग अलग स्लाइस में इसको डिवाइड कर दूँ। मैं फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया मैंने और एक पूरी पिक्चर यहाँ से मैंने उठा ली। सो कट किया एंड देन पेस्ट किया। पेस्ट करके मैं इसको उठा के साइड पे रख लूँगा। मैं दूसरी पिक्चर मैंने सेलेक्ट की, इसको कट किया एंड देन इसको पेस्ट किया। Ctrl+X एंड Ctrl+V। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी आपने काफ़ी इसको इस्तेमाल किया होगा, फोटोशॉप में भी इस्तेमाल किया होगा आपने, और इसी की को मैं बार बार इस्तेमाल करते हुए इसको मैं एक अलग अलग उसमें डिवाइड कर रहा हूँ स्लाइस के अंदर। इसके अलावा यहाँ से लिया, सेलेक्ट किया, Ctrl+X, Ctrl+V एंड देन Ctrl+X, Ctrl+V।
इसका छोटे छोटे पार्ट जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको मैं चाहूँगा कि ये इसको थोड़ा सा मैं ख़त्म कर दूँगा, और ख़त्म करना भी चाहिए मुझे। इसको डिलीट कर दूँगा मैं, ताकि हल्का सा जो पार्ट रह गए ये फ़िलहाल अलग है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबको मैं अब एनिमेट करवाने का सोच रहा हूँ। मैं फ़िलहाल मैं पहले वाले पार्ट पे मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ। मैं पहले वाले को छोड़ के कंट्रोल एक्स करता हूँ। मैं कंट्रोल एक्स करके मैं इसको बीच में ले आता हूँ। मैं मुझे इस पर काम है, इसी के अंदर सारी चीज़ें मैं इंसर्ट करूँगा। मैं इसको मैं F8 मूवी क्लिप, ये मेरे पास बन गया। अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ अगली फ्रेम पे जाके अगले फ्रेम पे किस तरह जाते हैं, F7 प्रेस करके, ताकि वहाँ से ब्लैंक हो जाए। F7 F6 तक तो हम लोग किया था, F7 ब्लैंक की फ्रेम होता है आपका। इसके साथ मैं अनियन को ऑन कर दूंगा। मैं अनियन पे मुझे शो कर रहा है कि इस जगह पे आपके पास पहले वाले फ्रेम पे मौजूद था अनियन का ऑप्शन मैं स्लाइड अपने लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ। मैं कंट्रोल V करूँगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पर सारे आ जाएंगे जो मेरे पास पहले थे। मैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करूँगा जो इसके बाद वाला था, उसको सेलेक्ट किया मैंने। तो आप गौर करेंगे कि आपके पास एक एनिमेशन समथिंग लाइक दैट। देन यहाँ पर मैंने अनियन ऑन किया एंड देन उसके हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट करके मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद जितनी भी पिछली रिमेनिंग पिक्चर्स थी मैं सबको सेलेक्ट करूँगा। मैं कट करूँगा। मैं कट करने के बाद अगले वाले फ्रेम में जाऊँगा। मैं F7 करूँगा। F7 करके मेरे पास पिछले फ्रेम यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। कंट्रोल V कर दूँगा। मैं कंट्रोल V करके फिर पहले वाले फ्रेम को उठा के इसके हाइट को मैं ख़ास तौर पे एक्यूरेट रखना चाहूँगा कि बिल्कुल एक्यूरेट रहे, और साथ साथ कोशिश करूँगा इस बॉक्स के अंदर पूरा ये एडजस्ट हो जाए ताकि मेरी पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए। ठीक है, उसके बाद मैं बाकी तमाम पिक्चर्स को उठा के मैं इसको कट करूँगा। मैं और इसके बाद यहाँ पर जाऊँगा नेक्स्ट पे F7 करूँगा। मैं F7 करके कंट्रोल V करूँगा। मैं नेक्स्ट वाले को उठाऊँगा मैं और इसको उठा के इस पर एडजस्ट कर दूँगा। मैं समथिंग लाइक दैट, दैट्स बेटर। दैन इसके बाद यहाँ पर मैं इसको लूँगा। मैं कंट्रोल X किया, यहाँ पर मैं गया F7 करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल V एंड देन अगले वाले को उठा के मैंने इस पर रख दिया जस्ट। एंड देन इसके बाद बाकी पिक्चर्स को मैंने यहाँ से लिया, कंट्रोल X किया, यहाँ रखा F7 एंड देन कंट्रोल V। इसके बाद लास्ट वाली पिक्चर है, कंट्रोल X, यहाँ रखा F7 एंड देन कंट्रोल V। एंड देन अब जब मैं इसको अनियन ऑफ करूँगा, मैं ये पूरी इमेज आपको एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा, समथिंग लाइक दैट। अब इसी चीज़ को अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छोटा करना चाहूँ इसका साइज़ को इस जगह पे, तो मैं इस जगह पे जाके इसका साइज़ को छोटा भी कर सकता हूँ। एंड देन अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके मोर देन वन करना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्टर शिफ्ट करके ये मल्टीपल मेरे पास यहाँ पर आना शुरू रहेंगे। अब इन सब को मैं एक बनाना चाहता हूँ मैं, और इसको अगर चला के देखता हूँ मैं, और अगर मैं इनको फॉर एग्ज़ाम्पल F8 मूवी क्लिप, और अब जाके चला के देखूँगा तो एक बंच में ये चीज़ नज़र आएगी मुझे। और इसी चीज़ को मैं अगर थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, या फिर इसको के एनिमेट करवाऊँ, यहाँ रखा मैंने और 80 पे रख के F6 किया और इसको मैंने मूव करा दिया और राइट क्लिक केयर मोशन टू। ये चीज़ फ़िलहाल आपको मूव होती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब इसको चलाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से, अगर इसका बैकग्राउंड वगैरह अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर मैंने बनाया था और इसकी एनिमेशन मैंने क्लास के शुरू में बताई थी मैंने। इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं। कंट्रोल एंटर करने के बाद ये एनिमेशन मैं अब चाहता हूँ, ये एनिमेशन जो मैंने बनाई थी इसको उठा के मैं जो एक पहले से क्लिप बनाई थी लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 6 में, जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 6 था, उसके अंदर जो हमने बनाया था उस चीज़ को मैं उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इस पिक्चर को।
तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। ये एनिमेशन आप बना चुके हैं, कंट्रोल चाहे तो डायरेक्ट वहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन वो लेक्चर मेरा वहीं तक था। अब मैं चाहता ही हूँ कि मैंने दूसरी जगह ये बनाया है और उसको वहाँ पर ले जाया जाए, वहाँ इंपोर्ट करवाया जाए। तो कैसे करेंगे उसका तरीकेकार, कंट्रोल ओ करता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बनाया था, उसका नाम मैंने अनटाइटल्ड 3 रखा था और उसको ओपन करूँगा। ये तो मेरे सामने ओपन हो गया। मैं तो इसको एनिमेशन करता हूँ। ये लास्ट क्लास की एनिमेशन है जो हमने इसको करके देखी थी। और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ पीछे रनिंग करे एक पर्सन जो हमने पीछे लिया था। इस पिक्चर को उठा के अगर मैं पूरी पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर को उठा के अगर मैं आगे की तरफ शिफ्ट कर दूँ मैं, ताकि ये चीज़ आगे की तरफ मूव करे और पीछे मेरा कैरेक्टर भी मूव करूँ। बहुत आगे चला गया शायद, मैं तो थोड़ा पीछे रखता हूँ। ठीक है, एंड देन कंट्रोल एंटर। ये बिल्कुल सही जगह पे प्लेस हुई हुई है। पीछे मैं इसका कैरेक्टर भी मूव कराना चाहता हूँ, रनिंग करता हुआ जाए। एंड देन रनिंग करने का तरीकेकार किया है, मैंने एक कैरेक्टर लिया, यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी मोशन के नाम से। मैंने पूरी मोशन की जो इंटरनल फेस है, इंटरनल फेस का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर मज़ीद, और यहाँ जाके जो मैंने एनिमेट करवाया था, ये एनिमेट पूरा एनिमेशन मोशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा भी हमने। ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ से इसको मैं कॉपी मोशन करूँगा। मैं सॉरी, कॉपी मोशन, ये कॉपी हो गया। मैं एक दफ़ा और कर लेता हूँ, मैं ऐसा ना हो कि कुछ ये इसके पूरे जो अंदर की एनिमेशन थी इसने कॉपी कर ली। यहाँ गया मैं, इसके अंदर ऊपर मैंने एक और नई लेयर ली। नई लेयर लेने के बाद यहाँ पर मैंने राइट क्लिक, इसी पर राइट क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने पेस्ट मोशन के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो पेस्ट ऑप्शन, या कंट्रोल वी डायरेक्ट, कंट्रोल वी यानी पेस्ट डायरेक्ट कर दूंगा मैं। यहाँ जाके प्लेस एग्जिस्टिंग आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम का मतलब ये है कि जो कि आपने कॉपी किया उस चीज़ को आप ओके करूँगा मैं। कंट्रोल वी यस। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको किया एंड देन यहाँ पर पिक्चर को थोड़ा सा छोटा किया एंड देन अब मैं जब चला के देखूंगा मैं और कंट्रोल एंटर, तो मेरे साथ मेरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा और ऐसा लग रहा है वो जबकि अपनी जगह पे स्टिल है, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी तरह से ही मूव करेगा। और इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, मैं अगर मैं इसको डिफरेंट शेप में कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, ऑल्टर क्लिक करके एंड देन फिलहाल मैंने इस पर क्लिक किया, ऑल्टर क्लिक करके ड्रैग किया और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि करीब है थोड़ा सा, तो दैट्स वाई इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा। एंड देन इसी को मैं कॉपी पेस्ट अगर पूरा करना चाहूँ मैं, ऑल्टर देन कॉपी, तो आपकी नज़रों के सामने उसी तरीके से वो सारी चीज़ें मूव होती हुई आपको नज़र आएंगी जिस तरह से आपकी गाड़ी के पीछे कैरेक्टर मूव कर रहा है। अगर इस तरह आप चाहें तो किसी और कैरेक्टर को भी मूव करवा सकते हैं आप, यानी अगर मैं कंट्रोल एन लेता हूँ, मैं एंटर करता हूँ मैं, और इसके बाद कंट्रोल आर करके मैं कैरेक्टर स्प्राइट के थ्रू कोई डिफरेंट कैरेक्टर लेना चाहूँ, मैं इस बर्ड को लेना चाहूँ, इस लायन को लेना चाहूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ मैं। इसका तरीक़ेकार जिस तरह मैंने पहले बताया था उसका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम वैसे ही है। F8 मूवी क्लिप करके एंड देन उसके बाद कटिंग का तरीक़ेकार वही है, मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, वही सारी चीज़ें। एंड देन इसके बाद पहले शेप में मैंने कटिंग करके एक के ऊपर दूसरा रखा है मैंने, और तरीक़ेकार वही है शुरू में मैंने बताया। एंड देन इसके बाद इसको मैंने एनिमेट करवा दिया। इस तरह आपको इस तरह लगेगा जैसा ये एनिमेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई डिफरेंट आप कार्टून के हवाले से लेना चाहें, कोई कार्टूनिक एनिमेशन, सॉरी कंट्रोल आर से अगर कोई कार्टूनिक एनिमेशन आप लेना चाहें, फेस के ऊपर एक फेस के ऊपर दूसरा फेस रख के भी आप इसको एनिमेट करवा सकते हैं आप। यानी एक जगह पे एक फ्रेम पे आप ये रख दें, दूसरे फ्रेम पे आप ये रख दें, तीसरे फ्रेम पे ये रख दें, तो आपको एक एनिमेशन होता है, एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा। और इसके हाथ पैर थोड़ा सा हिला दें तो इससे क्यों होता है कि थोड़ा सा एनिमेट आपको पिक्चर होती हुई नज़र आती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कंट्रोल आर दोबारा करता हूँ मैं, और इसके बाद अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लायन को, अगर किसी बर्ड को अगर मैं एनिमेट करवाना चाहूँ तो करने का तरीका वही, कंट्रोल बी करके ब्रेक करूँगा मैं एंड देन उसके बाद उसको मैं कट एंड पेस्ट कर दूँगा मैं। यहाँ से उठाया मैंने, इसको कट किया एंड
कंट्रोल वी कर दिया, एक पीस हो गया। दूसरे पीस के लिए फिर मैं इसको सेलेक्ट, पहले इसका एक्स्ट्रा एरिया हटा दीजिएगा। एक्स्ट्रा एरिया इत्तेफाक की बात है इसकी नहीं है। यहाँ पर उठा के बिल्कुल कोने से मैं कोशिश करूँगा मैं इसको कट एंड पेस्ट। ये दूसरा उठा लिया मैंने। तीसरे को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसके बाद यहाँ से मैं तीसरे पीस को लेके, पहला फेस तो हमारा यही होगा हमेशा की तरह कि पहले हम इसको अलग कर लेंगे, बिल्कुल अलग कर लेंगे, एक दो तीन। और फिर उसके बाद अगर इसको अगर फॉर एग्जांपल चले मैं बाकी मैं इन तीन पे ही काम करना चाहूँगा मैं। और इसके बाद सेकंड फेज़ हमारा ये होगा कि पहले को आपने क्या किया, F8 मूवी क्लिप, और इसके बाद दो को आपने उठाया और इसको कट किया। पूरे आपने सिलेक्शन ज़रूरी है वरना फिर इसके बाद इस पर आपने क्लिक किया और डबल क्लिक किया, इसके अंदर आ गया। यहाँ जाके आप F7 करेंगे, अनियन ऑन करने के बाद F7 कर दीजिएगा तो आपको पिछला नज़र आएगा F7, और कंट्रोल V करेंगे तो आपको बर्ड एग्जैक्ट उस पर रखनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल मिडिल पे। एंड देन यहाँ पर रखेंगे, F7 करेंगे, एंड देन सॉरी पहले इसको कट कर लेंगे, ऑफ कोर्स कट, एंड देन F7 करेंगे, एंड देन कंट्रोल V। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा इस पर सेकेंड पे और फर्स्ट। अब एक दफ़ा इसको चला के भी देख लीजिएगा ताकि कुछ इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हल्का सा आगे है, इसको हल्का सा आगे कर देंगे हम, और इसका थोड़ा सा आगे, बिल्कुल सही है। ये तीन आपके शेप में आपने बनाया, हल्का सा देखिए बिल्कुल फ्लाइंग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको ये। एंड देन जब इसको चला के देखेंगे बाहर सीन में आके इसको चला के देखेंगे तो हल्का सा आपको एक सीन होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से फुलफिल जब आप करेंगे पूरा तो आपको पूरी एनिमेशन, बर्ड की पूरी एनिमेशन आपको नज़र आएगी। फिलहाल छोटी सी एनिमेशन मैंने इसमें की है ताकि वो चीज़ को रिवीजन की जाए, रिवाइज किया जाए। तो इस लेक्चर्स को देखिएगा, और ये लेक्चर नो डाउट अपनी नौइयत का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने आज की क्लास में पिक्चर्स की एनिमेशंस करना सीखी है। अगर इस चीज़ को मैं अप्लाई करना चाहूँ एक एनिमेशन बनाने के बाद गाइडेड लेयर पे, तो मेरी मर्ज़ी से वो मूव करेगा। जैसा मैंने गार्डन बनाया था, गार्डन आप चाहें तो आप नेट से उठा सकते हैं, कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं, रोड उठा सकते हैं, आप क्लाउड उठा सकते हैं, आप बने बनाए क्लाउड उठा सकते हैं, आप उसको एनिमेट करवा सकते हैं। आप तो पूरा एक सीन बनाना चाहें तो पूरा एक सीन बना सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा आज का, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टर एनिमेशन सीखी यूजिंग स्प्राइट। अगर आप स्प्राइट से चीज़ें नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आपको अपना स्प्राइट खुद बनाना पड़ेगा। तो आप खुद भी बना सकते हैं डिजिटल पैड स्टाइलस के थ्रू। आप डिजिटल पैड के थ्रू आप स्प्राइट्स बनाएं, उसके कैरेक्टर्स बनाएं, और फिर उसके बाद उसको आप PNG फॉर्मेट में इसको सेव कराएं। उसमें ऑप्शन मौजूद होता है, उसमें उसकी एक्सटेंशन में शामिल है उसके बिल्ट इन सॉफ्टवेयर के। एंड देन उसके बाद फिर उसको आप यहाँ पर यूज़ करें तो आप पे एक अच्छे तरीके से कोई कार्टूनिक एनिमेशन, ये इस्तेमाल कहाँ हो सकता है आपके प्रोडक्शन में। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एनिमेशन, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी अगर कोई वीडियो आप शो करवाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कार्टून पीछे मूव करें, इसके पीछे आप अर्थ भी मूव करा सकते हैं। अगर आप अर्थ मूव कराना है तो अर्थ के डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह अर्थ का स्प्राइट्स होते हैं, आप इस अर्थ के स्प्राइट्स को आप ब्रेक करके इसको सेव कराएं। आप इसको सेव कराने के बाद आप इसको जब इसको सेव कराएंगे तो डिफरेंट अभी फ़िलहाल डाउनलोड हो रही है, इसको आप डिफरेंट पीस के ऊपर एक के ऊपर आप दूसरा रख दें आप, और रखने के बाद जब इसको आप एनिमेट करवाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसा अर्थ मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कोई भी एनिमेशंस आप बना रहे हैं, आप एनिमेशंस बनाने के बाद आप इसको आप नॉर्मल फॉर्मेट में इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप एनिमेट करवाएं, ऐसा लगेगा जिस तरह कैरेक्टर आगे कोई भी शख्स बोल रहा है और उसके पीछे अर्थ मूव कर रहा है। तो एनिमेशन आप शॉर्ट एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन आप इस तरह बना सकते हैं। इस पिक्चर को बनाने के बाद अगर मैं इसको सेव करवाना चाहूँ, मैं डिफरेंट फॉर्मेट में इसको सेव करके फाइल एक्सपोर्ट करवा सकता हूँ मैं इमेज यानी वीडियो फॉर्मेट में, और मैं इसको सेव करवा सकता हूँ SWF में। मैं इसको डिफरेंट फॉर्मेट में SWF में भी करवा सकता हूँ। शॉक वेव फाइल, ये इसकी शॉक वेव फाइल होती है, ये ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है। आप ब्राउज़र ऑन करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो बिल्कुल AVI में, मूव में, जिफ एनिमेटेड है। ओके, मैं जिफ एनिमेटेड में फ़िलहाल इसको सेव कराता हूँ मैं, और इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल वॉक के नाम से चलें, वॉक के नाम से मैं जिफ की फ़ाइल में इसको एनिमेट करवाता हूँ। सेव कराया, इसने पूछा और देन ओके करा दिया, और फिर इसके बाद
अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मूव कराना चाहूँ, जिफ में भी मूव होती हैं, और अगर मैं SWF शॉकवेव फाइल में भी इसको मूव करवा के देखना चाहूँ तो यहाँ पर इसको ये आपको नॉर्मली नज़र आएगा ये। तो आज का हमारा टास्क यही था कि हम पिक्चर्स को किस तरह से एनिमेट करवाते हैं और किस तरह से कैरेक्टर की एनिमेशन वगैरह होती है। तो ये आज हमारा टॉपिक ये था। कोई सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, और टेक केयर, खुदा हाफिज़। देन अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है एक बात कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियोस पिछला देखने से ये होगा कि आप अच्छे तरीके से यहाँ तक आप तमाम एनिमेशन खुद से कर सकेंगे। आप हर एक टॉपिक का ताल्लुक अगले वाले टॉपिक से होता है। जैसा अगला वाला जो टॉपिक होगा हमारा, जो शेप ट्रेनिंग होगा, उसका ताल्लुक भी इसी से ही होगा। तो आप उसकी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, सारी वीडियोस देख के आप फिर यहाँ तक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दुआ में आपकी बात। अल्लाह हाफ़िज़।